हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 12 मई और आज के इस करंट अफेयर को प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिए, एंड तक सुनिए बेहतरीन और निश्चित लाभ के लिए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, कंप्लीट वॉच कीजिए, ध्यान से सुनिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कोई क्वेरी सजेशन है तो या आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, लेकिन प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर कंप्लीट वॉच कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो 11 मई को। देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 1998 में एक शक्ति-1 मिसाइल होती थी। क्या नाम था मिसाइल का? शक्ति-1। इसका दूसरा परीक्षण, इसका सेकंड टेस्टिंग हुआ था 1998 में। कहाँ? राजस्थान के पोखरन में। ठीक, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुआ था ये। आपको पता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हैं वो। और एक 1974 में हुआ था इसका पहला टेस्टिंग जो हुआ था। किसका? शक्ति-1 का फर्स्ट टेस्ट का हुआ 1974 में, सेकंड टेस्ट का हुआ 1998 में। तो ये जो है शक्ति-1, ये आप याद रखिएगा। तो इसी के उपलक्ष्य में, और ये दोनों टेस्टिंग कहाँ हुए थे? पोखरन में हुए थे। पर दूसरा जो हुआ था वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक, राजस्थान के पोखरन में। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन आता है कि जो शक्ति-1 मिसाइल का जो फर्स्ट टेस्टिंग हुआ था तो इसका कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा। क्या कोड था? स्माइलिंग बुद्धा। अब ये तो रही नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो 11 मई को मनाया जाता है की बात। कब? 11 मई को 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। लेकिन चलो, ये राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया 11 मई को। लेकिन नेशनल साइंस डे कब मनाया गया है? नेशनल साइंस डे, ठीक है, नेशनल साइंस डे मनाया गया 28 को। 28 फरवरी को मनाया गया है नेशनल साइंस डे। 11 मई को मनाया गया है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये आपको याद रखने। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया। ये कौन थे? हरिशंकरन वासुदेवन का निधन हो गया। कौन थे? तो ये एक प्रतिष्ठित हिस्टोरियन थे, एक रेपुटेड हिस्टोरियन थे, प्रसिद्ध इतिहासकार और प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इनको इंडो रशियन रिलेशन की बहुत अच्छी जानकारी थी। इंडो रशियन ये रिलेशन की, यानी इनको रशिया और भारत के इतिहास की भी बहुत अच्छी जानकारी थी। और इनका कोरोना वायरस के कोविड-19 के कारण निधन हो गया। किसका? हरिशंकरन वासुदेवन का। इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियर ऑफ गॉड के राइटर कौन है? फियर ऑफ गॉड एक बुक आई है, इसके राइटर कौन है? तो फियर ऑफ गॉड के एक जो बुक आई है, इसका राइटर क्या नाम है? उनका नाम है बॉमदेवरा चंद्रबदन। ये राइटर है फियर ऑफ गॉड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी भारत सरकार की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारतीय सुंदरवन में टाइगर्स की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? तो सुंदरवन, इसका नाम आपने खूब सुना होगा, मैंग्रोव्स और सुंदरी वृक्ष के लिए जाना जाता है। ये इसीलिए सुंदरवन कहलाता है। पश्चिम बंगाल में है। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती हैं यहाँ सुंदरवन। यहाँ मैंग्रोव्स बहुत पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स की खास बात होती है कि जब पानी क्योंकि नदी के बताया ना डेल्टा बनाती है, नदी और समुद्र से के पास जाके मिलती है। तो जब पानी उछाल मारता है जाता है तो वो मिट्टी को छोड़ देते हैं, और जब पानी बहता है तो मिट्टी को छोड़ते हैं, और जब वापस आता है तो मिट्टी को कस के पकड़ लेते हैं। तो मैंग्रोव्स यानी सुंदरी वृक्ष के लिए जाना जाता है ये सुंदरवन, और पश्चिम बंगाल में है। ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पर टाइगर की अभी तक की जो संख्या थी वो कितनी थी? तो वो 88 थी और अब 96 हो गई है। 88 थी, अब 96 हो गई है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी जाना जाता है ये। रॉयल बंगाल टाइगर क्या होते हैं? मछली खाते हैं वो, और यहाँ तक कि इतनी स्पीड होती है उनकी कि वो मछली को लेकर पेड़ पे चढ़ के भाग जाते हैं। ठीक है, तो रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये जो है
सुंदरवन में भी भारत सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक ये भारत का एक ही सुंदरवन है, तो भारतीय सुंदरवन का ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और 88 से 96 यहाँ टाइगर की पॉपुलेशन हो गई है। जलदपारा और महानंदा से जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, बुक्सा और ये सुंदरवन, ये याद रखिए नेशनल पार्क हैं वेस्ट बंगाल के। ममता बनर्जी हैं चीफ मिनिस्टर और जगदीप धनखड़ हैं गवर्नर। कोलकाता यहाँ की कैपिटल है जो हुगली नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए गौर से। हाल ही में अभी श्रम एवं रोजगार ब्यूरो के महानिदेशक कौन चुने गए हैं? हाल ही में श्रम एवं रोजगार ब्यूरो के महानिदेशक कौन चुने गए हैं? तो उनका नाम है डीपीसी, हाँ डीपीएस, एक मिनट जस्ट मिनट। तो इनका नाम है डीपीएस नेगी। क्या नाम है? डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी श्रम रोजगार ब्यूरो के महानिदेशक बन गए हैं। ठीक है, डीपीएस नेगी, तो ये आप याद रखिएगा इनका नाम डीपीएस नेगी। और एक बात और, क्वेश्चन पूछूंगी 2 क्वेश्चन, उनका कमेंट बॉक्स में ज़रा आंसर भी दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी नाबार्ड ने क्षेत्रीय सरकारी बैंक और ग्रामीण बैंकों को लोगों को कर्ज देने के लिए कितने धनराशि वितरित की है? तो अभी 12,700 करोड़ रुपए की धनराशि नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और क्षेत्रीय सरकारी बैंकों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लोगों को कर्ज देने के लिए, लोन देने के लिए। ठीक, 12,767 करोड़ रुपए। अभी नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, स्थापना इसकी 1982 में हुई और मुंबई में हेडक्वार्टर है। हर्ष कुमार भनवाल ये इसके हेड हैं, याद रखना है आपको, हर्ष कुमार भनवाल। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ट्राइफेड ने ट्राइवल इंटरनेशनल प्राइसेस को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ट्राइफेड ने ट्राइवल इंटरनेशनल प्राइसेस को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ अभी समझौता किया है? तो ये श्री रविशंकर की है कंपनी, क्या नाम है? आर्ट ऑफ लिविंग। इसी के साथ ट्राइफेड ने ट्राइवल इंटरनेशनल प्राइसेस को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? समझौता किया है। ट्राइफेड करता क्या है? तो ट्राइफेड करता है कि ये क्या करता है, ये जनजातीय उपकरण जो होते हैं उनको, मतलब जो भी जनजातीय काम होते हैं, उपकरण होते हैं, उनको वितरित और बढ़ावे के लिए काम करता है। ये एक्चुअली प्रोग्रेस के लिए काम करता है, जनजातीय स्तर पर प्रोग्रेस के लिए काम करता है ट्राइफेड। ये मार्केट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का काम करता है। ठीक है, तो ये मार्केट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो ये जनजातीय स्तर पर विकास और बढ़ावा के लिए काम करता है, प्रोग्रेस के लिए काम करता है। ठीक है, ट्राइफेड। इसीलिए इसने आर्ट ऑफ लिविंग से समझौता किया है ट्रैवल इंटरनेशनल प्राइसेस को बढ़ावा देने के लिए। समझ में आ गई बात? अब आपको मुझे 2 बातें बतानी है। एक तो श्रम रोजगार मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम पर, नंबर 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ट्राइफेड का क्या फुल फॉर्म है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्राइफेड? क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, यानी हु इज द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर। लेबर इसलिए कह रही हूँ और आसानी से समझ जाएंगे। कौन है श्रम एवं रोजगार मंत्री? तो प्रेजेंट टाइम पे वो बरेली के सांसद हैं। ठीक है, उनका नाम बताइए कि प्रेजेंट टाइम पर हु इज द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, या एम्प्लॉयमेंट, हाँ जो भी है, या हु इज द एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर मिनिस्टर, कैसे भी ले लें क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्राइफेड?
और मैंने उसमें से आधा तो आपको बता ही दिया है। मार्केट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो बहुत कुछ तो बता ही दिया ट्राइफेड का आपको, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है मेरे, इनका आंसर प्लीज़ दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। दोस्तों QCL को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं, जो लोग हैं, उन सब से कहिए, जो नए लोग जुड़ते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि QCL को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट भी कर लें और फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। तो ये मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, मैं आप लोगों का दिल से थैंक्स करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अभी किसने आरोग्य संजीवनी के तहत SBI जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी के तहत SBI जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये है SBI जनरल, माफ़ कीजिए ये क्वेश्चन ही गलत हो गया मुझसे। हाल ही में किसने अभी आरोग्य संजीवनी इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? हाल ही में अभी किसने आरोग्य संजीवनी इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? आरोग्य संजीवनी इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च की है? अब सुनिए, SBI जनरल इंश्योरेंस ने अभी आरोग्य संजीवनी के तहत इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें 1 लाख से 5 लाख तक का लोगों को बीमा मिलेगा, 1 से 5 लाख तक का। तो किसने? SBI जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी के तहत, ये आंसर था जो पहले बता दिया था, ठीक है। क्वेश्चन बताने से पहले आंसर बता दिया था, तो खैर चलिए, सॉरी। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर को ग्लैक्सोस्मिथ ने अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? हिंदुस्तान यूनिलीवर को ग्लैक्सोस्मिथ ने अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? तो 5.7%। 5.7% हिस्सेदारी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने खरीद ली है। 3.5 बिलियन डॉलर में। किसमें? 3.5 बिलियन डॉलर में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ग्लैक्सोस्मिथ की 5.7% हिस्सेदारी खरीद ली है, ठीक है। ग्लैक्सोस्मिथ ने कितने में बेची है? 3.5 बिलियन डॉलर में। कितनी परसेंट हिस्सेदारी? 5.7%। किसको बेची है? हिंदुस्तान यूनिलीवर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन और उसकी एजेंसियां कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने लाख का फंड जुटाने में लगी हुई हैं? तो अभी यूएनओ और जितनी एजेंसी हैं यूएनओ की, तो वो कोविड-19 के लिए फ़ंड कलेक्शन कर रहे हैं। ये कितना फ़ंड जुटाने की कोशिश में लगे? 6.7 मिलियन डॉलर। 6.7 मिलियन डॉलर ये फ़ंड दूसरी जगहों से यूएनओ और उसकी एजेंसियां कोविड-19 से लड़ने और मुकाबला करने के लिए जुटाने में लगी हुई हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH क्या? FIH इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया है? तो इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा। और ये अभी 1 साल और FIH के प्रेसिडेंट रहेंगे। 1 साल और प्रेसिडेंट रहने वाले हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। यानी इनका जो वर्किंग ड्यूरेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी के प्रेसिडेंट नरेंद्र ध्रुव बत्रा का जो वर्किंग ड्यूरेशन है वो 1 साल और बढ़ा दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किसने मिशन सागर लॉन्च किया है? हाल ही में अभी किसने मिशन सागर लॉन्च किया है? तो जैसे जो भी पहले सुनिए, किसने लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने अभी मिशन सागर लॉन्च किया है। किसने? भारत सरकार ने। और ये क्या है? इसके लिए INS केसरी को तैनात किया गया है। किसको तैनात किया है? भूलना नहीं है, INS केसरी को, जिससे कि खाने पीने की चीज़ें और दवाएं उन देशों को डिस्ट्रीब्यूट की जा सके जो देश कोविड-19 के कारण परेशान हैं
और उनका मुकाबला करने में उनको हेल्प चाहिए। जैसे मेडागास्कर हो गया, सेशल्स हो गया, मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, ऐसी 5 कंट्री हैं, इन्हें कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए हेल्प चाहिए। तो इन तमाम देशों को दवाओं और खाने पीने की चीज़ों के वितरण के लिए आईएनएस केसरी को तैनात किया है भारत सरकार ने। यही है क्या मिशन सागर, ये भारत सरकार ने शुरू किया है। ठीक, याद रखना है। ओके जी, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन अभी दुनिया भर में स्मार्टफोन का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का विक्रेता बना है? हाल ही में कौन वर्ल्ड का दूसरे नंबर का स्मार्टफोन विक्रेता बना है? तो सैमसंग बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, आपको पता ही है। 19 लाख यूनिट सेल कर चुका है अभी तक। 19 लाख यूनिट्स इसने सेल कर दी हैं अभी भी दुनिया में। ठीक, तो और नंबर 1 पे कौन है? एप्पल, जिसने 76 लाख यूनिट बेची है नंबर 1 पे। यानी एप्पल ने 76 लाख यूनिट बेच दी अपनी, और सैमसंग ने 19 लाख। तो ये दूसरे नंबर का स्मार्टफोन सेलर यानी विक्रेता है, स्मार्टफोन विक्रेता। दूसरे नंबर का दुनिया भर का कौन है? सैमसंग, और पहले नंबर का एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल शुरू की है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल शुरू की है? तो ये अभी मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की क्या बात करूं आपसे, क्या क्या शुरू हुआ है वहां पे। देखिए, जीवन अमृत त्रिकूट चूर्ण 50-50 ग्राम के पैकेट में बना बना के बांट रहे हैं आयुष मंत्रालय के लोग, ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहे। मसाले थोड़े कम खाते हैं शायद, तो इम्यूनिटी पावर बढ़िया बनाने के लिए उनकी चूरन वूरन जो है बट रहा है उनके लिए, तो लोगों के इम्यूनिटी पावर ठीक ठाक रहे। तो जीवन अमृत। एक है जीवन शक्ति, जो महिलाओं के लिए मास्क बनाने के लिए दिए हैं। 200 मास्क का टारगेट दिया है एक एक लेडी को, और 11 रुपये प्रति हिसाब से वो गवर्नमेंट को सेल कर देंगी अपने मास्क। ये जीवन शक्ति हो गया, और जीवन अमृत वही बता दिया इम्यूनिटी पावर के लिए। एक आया है संकल्प योजना एमपी की। ये क्या है संकल्प योजना? ये जो है इसका उमरिया डिस्ट्रिक्ट है कि यहाँ एमपी में उमरिया में शुरू हुई है बुजुर्गों की सहायता के लिए। ठीक, एक टॉप पेरेंट ऐप डेवलप की है एमपी ने स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स के लिए रेडियो स्कूल प्रोग्राम भी इन्होंने शुरू किया है एमपी सरकार ने। 2 चीजें स्टूडेंट्स के लिए हो गई, महिलाओं के लिए हो गया, लोगों के लिए हो गया, और बुजुर्गों के लिए हो गया। ठीक, अब याद रखिए। और अभी मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, ये भी मध्य प्रदेश ने शुरू कर दिया। अब ये पहले चलती थी, बंद हो गई थी बीच में, अभी शुरू हुई है। इसमें क्या है, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको 4,000 रुपये देंगे। 4,000 रुपये सरकार देगी। ठीक है, 4,000 का अमाउंट। और जब वो डिलीवरी हो जाएगी, उनका जब प्रसव हो जाएगा, तो उनको 12,000 रुपये का अमाउंट और दिया जाएगा, यानी 16,000 रुपये। एक बेबी होगा तो 16,000 रुपये उनको मिल जाएंगे। प्रेगनेंसी में 4, और फिर पैदा करने के बाद यानी डिलीवरी के बाद भी उनको 12,000 अलग से मिल जाएंगे। ठीक है, तो सरकार देगी बिफोर द बेबी एंड आफ्टर द डिलीवरी। बिफोर द डिलीवरी 4 और आफ्टर द डिलीवरी 12। तो और इसी तरह एक्सीडेंट होगा किसी का, चलो वो भी बहुत बढ़िया है कि एक्सीडेंट जिन लोगों का होगा उनको राहत के लिए राहत अमाउंट यानी राहत कुछ सहायता धनराशि दी जाएगी राहत के लिए धनराशि। इसी तरह प्रेग्नेंट लेडीज को बता दिया, तो बहुत सारे लोगों के लिए इसमें राहत धनराशि दी जाती है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना ये एमपी की है। तो बहुत सारी चीज हो गई। आधा घंटा निकालिए, रोज सुनिए ध्यान से मुझे, और देखिए जो भी आपकी रिवीजन है वो भी सही होंगे, और रोज का जो करंट अफेयर है वो भी आपको याद होगा, और पिछली भी चीजों का रिवीजन होगा। तो प्लीज आधा घंटा कम से कम निकालिए अपने लिए, फिर देखिए कि आपको उसका कितना बड़ा बेनिफिट और कितना ज्यादा वैल्यूएबल आपके लिए होगा वो समय। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन
और ले लिया जाए, बस इतना ही बहुत है। 14 क्वेश्चन आपकी, ये आज की 14 न्यूज़ है, 15 थी, चलिए कोई नहीं, एक न्यूज़ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये 14th न्यूज़ है, इनको ध्यान रखिए, पढ़िए। अगर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी मुझे कुछ इम्पोर्टेंस लगी तो मैं कल के करंट अफेयर में उसको शामिल कर दूंगी, ठीक है। चलिए सुन लीजिए एक बार, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाली न्यूज़ जो मैं अभी लेने जा रही हूँ, बहुत मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। इसको सुनिए, ये 15th हो जाएंगे फिर आज के जितने भी न्यूज़ हैं। तो एक न्यूज़ ये ले लेते हैं कि जो कहा जा रहा है, क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के हेल्थ मिनिस्टर को कोरोना वायरस हो गया है, यानी किस देश के हेल्थ मिनिस्टर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। लगा लीजिए हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। किस देश के हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। काफ़ी एक ज़रूरी सी और बहुत ज़रूरी और एक मतलब बड़ा ज़रूरी बात है, बड़ी ज़रूरी खबर है कि कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और फिर हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। तो ये अफ़गानिस्तान के हैं स्वास्थ्य मंत्री, अफ़गानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और ये अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं, और ये ही कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। कौन? कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, और ये हेल्थ मिनिस्टर हैं अफ़गानिस्तान के, ठीक है, याद रखिएगा। तो अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी। काबुल कैपिटल है अफ़गान अफ़गानी करेंसी है, ठीक। और यहीं के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये एक ज़रूरी न्यूज़ थी। आज की 15th न्यूज़ है, ऑलमोस्ट हर रोज़ 15 होती हैं, और 12 से 15 न्यूज़ होती हैं इंपॉर्टेंट रोज़ाना की। इनको याद कीजिए, प्लीज़ कंप्लीट सुना कीजिए। बी हैप्पी, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।